हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल का मैथ का सेट 2 का सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स होल स्क्वायर dx। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, पहले इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ दीजिए और उसके बाद देखिए इसमें इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो x आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बाई एक्स माइनस 2ab 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स dx। रूट एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास ये 2 बचा। हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिए, दैट इज x dx प्लस 1 बाई एक्स dx माइनस 2 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन x dx का हमको मालूम है एक्स स्क्वायर बाई 2 है, प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, ये हमको मालूम है। और ये माइनस 2x है प्लस c है, आप इसको मॉड ऑफ log x लिखें तो और बेटर होगा, क्योंकि log जो है सो नेगेटिव नंबर्स का नहीं होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तभी संभव है जब ये dy बाई dx का पॉलिनोमियल्स हो। लेकिन यहां एक टर्म जो है वो आप देख रहे हैं cos dy बाई dx, ये टर्म पॉलिनोमियल्स का टर्म नहीं है। फर्स्ट तो ये d2y बाई dx स्क्वायर का डिग्री 3 है, dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, इसका डिग्री 2 है। cos dy बाई dx जो है ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इसका ऑर्डर डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर का है d2y बाई dx स्क्वायर, इसलिए हम इसमें लिख रहे हैं ऑर्डर इज 2 बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j माइनस k। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस। किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर हम निकालें तो वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस अगर हम कर दें तो ये यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो इसीलिए ये वेक्टर आपके पास है i प्लस जे माइनस के, और इसका मॉडुलस जब निकाल रहे हैं तो मॉडुलस होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये भी 1 ये भी 1, ये माइनस वन का स्क्वायर करते हैं तो प्लस 1 आता है, मीन्स 3 आता है, दैट इज i बाई रूट 3 प्लस जे बाई रूट 3 प्लस के बाई रूट 3। आप इसमें यूनिट वेक्टर लगा दें, इट विल बी बेटर। क्लियर? मीन्स यू कैन राइट 1 बाई 3 रूट 3i, दैट इज 1 बाई रूट 3i प्लस 1 बाई रूट 3j माइनस 1 बाई रूट 3k। ये आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। यदि वेक्टर, ये दोनों वेक्टर आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप जान लीजिए कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है मीन्स अगर ये दोनों वेक्टर आपके पास है, वेक्टर a है 3i प्लस जे माइनस 2k, वेक्टर b है i प्लस लैम्डा जे माइनस 3k, तो a डॉट b इज इक्वल टू आपका 0 हो जा रहा है, मीन्स ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट किए दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मालूम है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से कोएफिशिएंट ऑफ मीन्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये डॉट प्रोडक्ट आता है। या दूसरे सेंटेंस में हम लोग इसको ये भी बोलते हैं कि अगर दो वेक्टर है जिसमें एक है x1i प्लस y1j प्लस z1k, दूसरा है x2i प्लस y2j प्लस z2k, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो लेते हैं सो इसका स्केलर कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट का सम के बराबर होता है।
दैट इज x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हमने इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो यह 3 into 1 दैट इज 3, 1 into lambda दैट इज lambda, minus 2 minus 3 plus 6 that is equal to 0, and hence we get the lambda is equal to minus 9. Question number 4. Now question number 5. If a line makes equal angle with x y z axis, find its direction cosine. यदि एंगल समान है तो इसका मतलब है कि cos अल्फा cos बीटा और cos गामा का वैल्यू समान होगा। तो हमने cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा बताया। cos अल्फा आपका L होता है, cos बीटा आपका M होता है और cos गामा आपका N होता है। और हम लोगों को मालूम है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। L स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर अल्फा, M स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर बीटा और N स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर गामा। अब तीनों जब समान है तो हम इसको L स्क्वायर में cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा मीन्स 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 लगाया तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 आया। देयर इम्प्लाइज cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आया। तो आप L M N का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 डाल सकते हैं। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में माने cos अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री मींस फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस it is 1 0 0, for y axis it is 0 1 0, for z axis it is 0 0 1. It is your question number 6. Now question number 7. Given that PA intersection B, I have to evaluate PA intersection B. Question number 7, I have to evaluate PA intersection B. Given that P to PA, given that 2PA is equal to PB is equal to 5/13, 5/13, and PA by B is equal to 2/5. We have a relation P A when B already happened is equal to P A intersection B by P of B. Then P A intersection B, I have to find out P A intersection B. Then P A intersection B is equal to P A when B happened into PB. That is P A when B already happened, it is 2/5. Here it is 2/5 into PB. PB is here 5/13. Then that is equal to 2/13. This is the question number 7. Now, question number 8 for group B. Group B, question number 8. Question number 8. It is integration of dx by cos x minus alpha into x, I'm sorry, it is given x minus a into cos x minus b. It is very technical question. आप इसके लिए क्या करें कि इंटीग्रेशन को निकालने के लिए पहले आप sin a minus b से इसको गुना भागा कर दें। तो ये अब आएगा sin a minus b by cos x minus a into cos x minus b dx, that is 1 by sin a minus b. अब यहाँ पर थोड़ा सा और काम कीजिए, इसको लिखिए sin x minus b minus x minus a by cos x minus a into cos x minus b dx, that is equal to
1 बाई साइन ए माइनस बी। अब इसमें आइए आप, अब ये देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए तो ये आपको मिलेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए माइनस बी। अब इसको आप दो भागों में बांट दीजिए, एक तो आएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन आएगा कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अगर ये करते हैं तो ये आ रहा है 1 बाई इन द नेक्स्ट shortly that is equal to 1 by sin a minus b into integration of ये cos x minus a यहाँ कट गया, यहाँ पर आपका cos x minus b कट गया, ये इंटीग्रेंड बचा आपका sin x minus b by cos x minus b sin x minus b by cos x minus b dx माइनस ये इंटीग्रेंड बच रहा है आपका sin x minus a by cos x minus a sin x minus a by cos x minus a dx। तो आपके पास ये आ रहा है 1 by sin a minus b, हम इंटीग्रेंड ऑफ 10x minus b माइनस इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x माइनस ए डी एक्स। अब ये आपका आ रहा है 1 बाय साइन ए माइनस बी, ये है लॉग ऑफ सेक मॉड एक्स माइनस बी माइनस लॉग ऑफ सेक मॉड एक्स माइनस ए, that is 1 by sin a minus b log of sec mod of x minus b by sec mod of x minus a plus integrating constant. This is the question number 8. Now क्वेश्चन नंबर 9, ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है। e टू द पावर x, ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f(x) प्लस f'(x) dx इज इक्वल टू e टू द पावर x f(x). हमको इस फॉर्म पे चेंज करना होगा। हम अगर इस फॉर्म में देखिए कैसे चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निक लगा दीजिए। i इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसको लिखिए x माइनस 1 माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब dx, अलग अलग कर डालिए। e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब इंटू dx e टू द पावर x 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब dx। काम खत्म हो गया। देखिए पुट कीजिए, पुट f(x) इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, देन f'(x) मीन्स इट्स डिराइवेशन, इट इज इक्वल टू x माइनस 1 टू द पावर माइनस 2, देन इट्स डिराइवेशन f'(x) इज इक्वल टू माइनस 2 x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 x माइनस 1 का पावर माइनस 3, that is minus 2 by x minus 1 का power cube. Here
Hence I can be written as e to the power x fx plus f dash x dx, whose integration is e to the power x fx plus c, that is e to the power x fx is equal to your 1 by x minus 1 whole square plus c, that is e to the power x by x minus 1 whole square. This is your answer. This is the question number 9. Now question number 10. Question number 10. It is 0 to 1 x into e to the power x square dx. This is the integration of substitution, and you can write here, put x square is equal to t, you will get 2x dx is equal to dt, that is x dx is equal to dt by 2. Now change your limit also. When x is equal to 0, when x is equal to 0, t is equal to x square, that is equal to 0. When x is equal to 1, t is equal to 1 square, t is equal to 1. Means my new integration comes in the form of the variable t, that is integration of the limit, lower limit 0 to 1, same limits becomes x is equal to dt by 2 and e to the power x square is equal to e to the power t into dt by 2. E to the power t into x dx is equal to dt by 2, and its integration is e to the power t, that is 1 by 2, that is e to the power t 0 to 1. Hence it is 1 by 2 e to the power 1 minus, e to the power 1 minus e to the power 0, that is 1 by 2 e minus 1, that is equal to e minus 1 by 2. This is your question number 10. Okay. This is the question best अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेशन. ये प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेशन के आधार पर ये बनाया गया है. इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो इसमें यह है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. इसी प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन बनाया गया है. देखिए, हम मान रहे हैं ये आई है 0 टू पाई बाई 2, हम उसको लगा रहे हैं तो ये आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का पावर 2022 बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का पावर 2022 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का पावर 2022 dx. देखिए, दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स का पावर 2022 बाई कॉस एक्स का पावर 2022 प्लस साइन एक्स का पावर 2022 dx. ये दोनों आई को जोड़ दीजिए, दिस आई एंड दिस आई. ये भी आई है मेरा, इन दोनों आई को जोड़ रहे हैं, आएगा 2i, इट इज 2i इज इक्वल टू, देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दैट इज साइन एक्स टू द पावर 2022 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 2022. ऊपर में आ रहा है साइन एक्स टू द पावर 2022 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 2022 dx. That is your integration of dx under the limit of the 0 to pi by 2. Hence its integration is x 0 to pi by 2, that is equal to pi by 2 minus 0. Hence 2i is equal to pi by 2 minus 0, then I is equal to pi by 4. This is your question number 11. Question number 12. So that the points are the vertices of a right triangle. So I am making you after clearing this.
हेलो स्टूडेंट्स, लिसन। यहां आपको दिया हुआ है कि 3 पॉइंट्स है ABC, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। देखिए ये जो है 2i माइनस जे प्लस के, i माइनस 3j माइनस 5k, 3i माइनस 4k, ये तीनों आपका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 3 पॉइंट का, जिसको हम इस फिगर से आपको दर्शा रहे हैं। ये OA का पोजीशन वेक्टर है, ये OB का पोजीशन वेक्टर है, ये OC का पोजीशन वेक्टर है। अब हम यहां देखेंगे कि अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि कोई दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर AB AC, CB CA, BA BC किसी के बीच में हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो सबसे पहले हम AB AC ये सब वेक्टर निकाल ले रहे हैं। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, दैट इज I माइनस 3j माइनस 5k माइनस OA वेक्टर 2i माइनस j प्लस k। तो ये हुआ I माइनस 2i दैट इज माइनस I, माइनस 3j प्लस j दैट इज माइनस 2j, माइनस 3j प्लस j दैट इज माइनस 2j, और माइनस 5k माइनस k दैट इज माइनस 6k। ये आपका AB वेक्टर है। अब आपके पास आ रहा है AC वेक्टर। वेक्टर AC आएगा वेक्टर OC माइनस OA। तो वेक्टर OC आपके पास कौन है? 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस OC माइनस OA 2i माइनस j प्लस k। तो दैट इज कितना आ रहा है? 3i माइनस 2i दैट इज I, 4j माइनस 4j प्लस j माइनस 3j, माइनस 4k माइनस k माइनस 5k। ये वेक्टर आ गया। अब हम ले रहे हैं AC आ गया, AB आ गया। अब हम BC वेक्टर ले रहे हैं, BC वेक्टर ले रहे हैं। BC वेक्टर आएगा आपका OC माइनस OB। OC वेक्टर आपके पास है 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस OB I माइनस 3j माइनस 5k। तो ये अगर हम ले रहे हैं तो 3i माइनस I दैट इज इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 3j दैट इज माइनस j माइनस 4k प्लस 5k दैट इज प्लस k। नाउ मेक डॉट प्रोडक्ट, मेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ AC and BC। नाउ AC डॉट BC, सॉरी, नाउ AC डॉट BC, AC डॉट BC इज इक्वल टू 2 into 1 2 plus 3 minus 5 that is equal to 0. Hence AC is perpendicular on BC, hence angle C is 90 degree. Hence this form a triangle, right triangle whose angle C is, this angle is 90 degree. This is question 12. Here question number 13 it is given, ये दिया हुआ है। देखिए कि ये बोल रहा है कि दो लाइन का इक्वेशन है, r इजिकल टू पहला और दूसरा r इजिकल टू दूसरा, जो हम इक्वेशन को लिख के रखे हैं। आपको मालूम है इक्वेशन का लाइन होता है a प्लस लैम्डा b, इट इज पैरेलल टू b एंड पासेस थ्रू पॉइंट a। ये इक्वेशन होता है। और अगर दो लाइन है तो इसका जो एंगल आएगा ये cos थीटा, ये आएगा b1 डॉट b2 बाय मॉड ऑफ b1 डॉट मॉड ऑफ b2। देखिए ये b1 है, ये b2 है। a प्लस लैम्डा b, a प्लस म्यू b, ये b1 है,
ये B2 है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से हमको मालूम है B1 डॉट B2 करने के लिए कोफिशिएंट का गुना करते हैं, दैट इज 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 बाय mod B, that is mod B is equal to under root 3 3 जा 9 plus 4 plus 36 into 1 plus 4 plus 4, that is 12 चा 16 3 19 by 19 by 49 into 9, hence it is 19 by 7 into 3, that is 19 by 21, then theta is equal to cos inverse 19 by 21. This is the angle between the two lines. This is your 13. This is your 14. Question number 14. It is given PE is equal to 0.6, PF is equal to 0.3, PE intersection F is equal to PE intersection 0.2. It is given. I have to find question number 1 P1. I have to find PE union F. PE union F. That is equal to PE plus PF minus PE intersection F. That is PE 0.6, PF 0.3 minus PE intersection F 0.2, 6 और 3 9 minus 2 0.7. Second, PE by F. PE when F already happened. That is PE intersection F by PF. P intersection F you have. P intersection F is given. That is 0.2 by PF is given 0.3. That is 2 by 3. Question 3. P F by F when E already happened. That is P E intersection F by P E. That is E intersection F. P intersection F is equal to 0.2 by PE. PE is equal to 0.6. That is 1 by 3. This is the end of your group B also. अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट लेक्चर में हमारा 15, 16, 17 और 18 के बारे में बताएंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये हेल्प करेगा और आप हमें हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।